भारत बायोटेक। साथियों नमस्कार। जैसा कि दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी ही गहमा गहमी मची हुई है, सभी पार्टियां अपना जोर आजमाइश में लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा, कांग्रेस, इसके बाद अन्य पार्टियों ने भी अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। स्वराज इंडिया पार्टी जो योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में लगातार कई सालों से काम कर रही है, कैंडिडेट आज जो घोषित हुए हैं रुपेश भारती जी हमारे सम्मुख मौजूद हैं। रुपेश भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी सर बहुत स्वागत है। रुपेश जी, आज आपका नॉमिनेशन हुआ और शायद है वार्ड नंबर 190 में पहला नाम आपका है जी। तो किस तरह की आज एक फीलिंग हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है सर कि हमें नहीं मिला है, बट यहाँ की जो जनता है, 190 की जो जनता है, इनको एक ऑप्शन मिला है और एक परिवर्तन मिला है ना, तो खुशी तो होगी सर। 190 वार्ड की अगर बात करें जहाँ यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा कि शुरुआत बात जहाँ से जो लोग लगातार सभी पार्टियां करती हैं नाले वाले रोड को लेकर, उस पर आप अगर जीत कर आते हैं तो किस तरह का उसका मतलब बनवाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से उसका डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा समस्या है। देखिए सर, आप बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही अच्छी आबादी वाली, जनसंख्या वाली रोड है, धड़कन इसको हम लोग मानते हैं। और इस रोड पर सब लोग राजनीति करते हुए आए हैं, चाहे वो बीजेपी के गौतम गंभीर सांसद रहे हों, चाहे वो विधायक जी आम आदमी पार्टी के रोहित महरौलिया जी रहे हों। उन्होंने कहा था अगर मैं जीत कर आता हूँ तो सबसे पहले रोड बनाऊँगा। आज तक कभी उस पर पैदल भी वो नहीं चले होंगे सर जीतने के बाद। लेकिन अगर मैं आता हूँ जीत कर तो मेरा वादा है, मेरे पास तो उस रोड को बनाने के लिए कोई परमिशन या कोई फंड नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब एक सांसद किसी गांव को गोद ले सकती है, तो यहाँ पर दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो सारे देश के सांसदों को बैठना है, सारे राज्य के सांसदों को बैठना है, तो इसको गोद क्यों नहीं लिया जा रहा है 1 किलोमीटर की दूरी के रोड को? तो मैं इसके लिए तन मन धन के साथ, पूरी टीम के साथ लड़ाई लड़ूंगा। और ये मैं वादा करता हूँ, लड़ाई ही नहीं, क्योंकि मैं आज तक जो भी लड़ाई लड़ा पूरा दिल और दिमाग से लड़ा हूं और इसको जीता हूं। तो रुपेश जी, आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ आए थे और विजिट भी किया था और कहा था कि इस रोड को हम बनवाएंगे, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। फिर आप कैसे कर सकते? सर, अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, आज के डेट में वो बोले थे, बच्चों की कसम खाकर बोले थे वो तो उनके लिए जब अपने बच्चों की वैल्यू नहीं रही तो अशोकनगर की जनता की क्या वैल्यू होगी सर? सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं वादा करता हूं, मैं वादा ही नहीं, मैं हर एक घर में स्टाम्प पेपर बंटवाने का काम मैं करने जा रहा हूं। और मैं लिख कर देना चाहता हूं कि अगर मैं जीतने के बाद एक पार्षद होते हुए भी इस रोड को पक्की बनाने की बात कर रहा हूं सर, चाहे वो ईंट ही क्यों ना बिछाना पड़े, धूल मिट्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कीचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी बीमारियों से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा रोड की वजह से, उसकी मैं गारंटी लेता हूं। समतल करूंगा, रोड बनाकर दूंगा, चाहे वो ईंट का ही रोड क्यों ना हो, उसके लिए मेरा गारंटी है। रुपेश भारती जी, कई बार उस रोड पर नारियल फोड़े जा चुके हैं सांसद जी के द्वारा, विधायक, दो विधायकों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा, और तमाम लोग हर बार चुनाव के समय कहते हैं कि मैं बनवा के रहूँगा, लेकिन वो बनता नहीं। आपसे कैसे भरोसा किया जाए? सर, मेरे पे अगर आप भरोसा करने का एक ही रास्ता है, जो भी लोग आते हैं आम आदमी पार्टी तो आपने देख लिया, उन्होंने विश्वास तोड़ दिया आपका, 2 विधायक रह चुके। बीजेपी पिछले कई सालों से पार्षद के नेता रह चुके हैं, साथ में सांसद भी बहुत दिग्गज सांसद गौतम गंभीर जी बैठे हुए, जिनको पूरी दुनिया जानती है। वो चाहेंगे तो अपने ही फंड से, अपने ही पैसे से इस रोड को गोद ले लेंगे। तो बीजेपी को भी लोगों ने देखा, इसको भी देखा, और कांग्रेस के भी बहुत सारे नेताओं को पहले देखा हुआ है। एक ऑप्शन है, आप एक वादा विश्वास करिए, मैं उस रोड को बनवाने के लिए चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे एलजी के पास जाना पड़े, राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, मैं उसको बनवा कर रहूँगा। और अगर नहीं बनवा पाया तो मैं आपको इतना अधिकार देता हूँ, एक एक व्यक्ति मेरे ऊपर FIR करिए और मेरे ऊपर मुकदमा दायर कीजिए कि आपने वादा किया था। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा की अगर बात की जाए, मोहल्ला क्लिनिक जैसी सौगात अशोकनगर को बड़े प्रयास के बाद मिल तो गई है, लेकिन वो चालू नहीं हो पाई।
उसके लिए क्या करें? सर आपको पता होगा कि उसके लिए भी स्वराज इंडिया ने ही आवाज़ उठाया था और आप ही हमारे साथ में थे जब हम लोगों ने लगातार उस पर आवाज़ उठाया और तब जाकर के विधायक जी ने मोहल्ले से बाहर मोहल्ला क्लिनिक खोलने का काम किया। लेकिन वो तब जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आने वाला था, लेकिन जब इलेक्शन हाथ नहीं लगा तो भी उसमें ताला बंद कर दिया गया। ना कोई दवाई है, ना कोई वहाँ बैठने वाले डॉक्टर हैं, ना कोई लैब वाले लोग वहाँ उपस्थित हैं। ये बहुत शर्म की बात है, जबकि मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। इनके सारे काम सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, हर घर जो गंगा जल की बात की जा रही थी कि हर घर पानी आएगा, और विधायक जी ने जो है विधानसभा में बात उठाई थी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ पाइपलाइन चेंज करेंगे, अशोकनगर में शुद्ध पानी आएगा, लेकिन उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए, जहाँ तक जल की बात है, ये बहुत ही मतलब सोचनीय बात है। जल ही जीवन है, लेकिन किसी के पास स्वच्छ जल नहीं है। टीडीएस की बात करेंगे सर तो 300+ टीडीएस आज है, 300+ टीडीएस आज है पानी की, तो उससे लोग बीमार हो रहे हैं। उसके लिए अगर वो चाहते तो आज तक हर घर में नल लग गया होता, हर घर में अपनी टोटी होती और पानी आ रहा होता, लेकिन ये कुछ नहीं किए, केवल मुफ्त का लालच इन्होंने दिया है। अगर मैं आता हूँ तो हर घर में नल लगवाने का काम करेंगे, हर घर में स्वच्छ पानी होगा और जो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं सबके साथ भीख मांगूंगा, गुहार लगाऊंगा और यहाँ की जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मैं ला कर दूंगा। अवैध उगाही बहुत बड़ा मुद्दा है इस वार्ड का, खासकर सर ये लेंटर उगाही तो खैर नाम ही हो चुका है इस वार्ड के लिए। पूरी दिल्ली फेमस है सर कि हाँ, अशोकनगर 190 वार्ड लेंटर उगाही के नाम से जाना जाता है। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है सर। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिली भगत है, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अगर हम आते हैं काउंसलर बनकर तो यहाँ की जनता का प्यार और सपोर्ट के साथ इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और एक भी रुपए लेने की सूचना आपको नहीं मिलेगी मेरे जीत कर आने के बाद, ये मेरा वादा है। अच्छा, पिछले सांसद जो थे महेश गिरी, उसके बाद गौतम गंभीर जी आए, विधायक दो चेंज हुए। इस दशक की अगर बात की जाए, पूरे दशक में लगातार चर्चा रही, उद्घाटन भी हुए बारात घर सामुदायिक, लेकिन बना नहीं। तो क्या ये संभव है कि एक वार्ड अशोकनगर 190 में बारात घर सामुदायिक भवन जैसी कोई व्यवस्था बनाई जा सके? सर एक्चुअली बना इसलिए नहीं, आपको पता होगा कि अगर मैं आपको 10 रुपये देता हूं तो मेरा लालच होगा कि मैं 15 रुपये आपसे बेनिफिट लूँगा। यहाँ पर सर जो टिकट की मारामारी चल रही है आज के डेट में और पिछले कई दशक से, एक एक टिकट 2-2 करोड़, 1-1 करोड़, 50-50 लाख, 10-10 लाख रुपए की बोली लगी रहती है और एक भी लोग ऐसे नहीं है जो गरीब लोगों के तबकों के लोगों को टिकट मिला हो। चाहे वो आम आदमी की बात करें चाहे वो भाजपा सरकार की बात करें, खास बन चुकी है दोनों की दोनों। तो अगर वो करोड़ों रुपए देकर आएंगे तो करोड़ों रुपए की फंड लाएंगे तो पहले वो 2 करोड़ रुपए अपने घर में भरेंगे, तभी कहीं काम हो पाएगा विकास। ये कहने के लिए कि अशोकनगर जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, जी नहीं, ये अनऑथराइज्ड भी है तो भी इनका एक मुद्दा है, दिल्ली के अंदर है। इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके पास भी पानी चाहिए, इनके पास भी अपनी व्यवस्था चाहिए। ये नहीं करने का मनसा होता है, केवल एक वोट बैंक बनाने का काम इन्होंने किया है। इस बार अगर मैं अशोकनगर के बीच रहता हूं, यहाँ का दर्द मैं समझ सकता हूं। इस बार मैं वादा करता हूं लोग सत्ता परिवर्तन करें, किसी पार्टी को ना देखें, क्योंकि इन पार्टी वालों के ऊपर दबाव होता है मोदी जी का, इन पार्टी वाले के ऊपर दबाव होता है केजरीवाल जी का, लेकिन हमारे ऊपर सर कोई दबाव नहीं है। हम लोग निष्पक्ष भाव से यहाँ पर काम करेंगे और बिना पैसे का, ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिना पैसे का, बिना किसी 1 रुपये के डोनेशन का मैं टिकट लेकर आया हूँ और बिना किसी खर्च का 1 रुपये खर्च नहीं किया हूँ, किसी एडवोकेट को नहीं दिया हूँ, खुद ही फॉर्म भरा और फॉर्म सेलेक्ट करके नॉमिनेशन लिया हूँ और ना ही इलेक्शन में मैं दारू और रुपया बांटने वाला हूँ। तो जो भी मैं जीतूंगा, जितना भी फंड आएगा, पब्लिक के बीच मीटिंग होगी और पब्लिक जो चाहेगा पहले वो काम मैं करा कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि जो बंदा पूर्वांचल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल का वोट आप लेने में सक्षम होंगे? सर मैं पूर्वांचल का वोट लेने में सक्षम रहूँगा या नहीं रहूँगा ये मैं तो नहीं बोल सकता हूँ। अगर पूर्वांचल के वासियों को प्रवासी मजदूर की बातें याद रही होगी, अगर पूर्वांचल के बातों को छठी मैया के घाट की बातें याद आती होगी, अगर पूर्वांचल के जो लोग हैं उनको सहारा देने वाले लोग इस पूर्वांचल का बेटा रहा होगा तो पूर्वांचल हमें जरूर साथ देगी। और पूर्वांचल के लिए ही नहीं, मैं पूरे अशोकनगर का बेटा हूं, मैं पूरे अशोकनगर से प्रार्थना करता हूं। छठी मैया सब लोग मनाते हैं, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो। ये घाट बंद कर दिया गया,
यहाँ के लिए हम लोग लड़ेंगे और पूरे अशोकनगर की बातों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो, यहाँ की जनता का जो बात सुन सके, हर दुख में जिसका उंगली पकड़ सके, जिनके साथ आप 10 रुपये अपना पैसा लगाकर चाय पी सके और पिला सके, ऐसे लोगों को चयन करें और उनके साथ डिबेट करें, उनसे हर बात पूछें। उसके बाद आप डिसीजन लें, एक एक वोट का मत जरूर प्रयास करें। और मैं कहता हूं अगर मेरे में कमी है तो आप मुझे वोट ना दें, अगर कमी नहीं है तो आप बिल्कुल निस्वार्थ होकर वोट डालें। और मैं वादा करता हूं एक एक काम के लिए रात हो या दिन आपके साथ खड़ा रहूँगा। लेकिन रुपेश जी, मुकाबला काफ़ी खड़ा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इसके बाद कांग्रेस भी अब की बार एक्टिव हो रही है, तो कैसे इससे सबसे मतलब मुकाबला करेंगे? सर, ये लगता है मुकाबला पिछले कई दशक को देखते हुए, लेकिन मुझे कहीं कोई मुकाबला ज़्यादा दिखता नहीं है। अगर मुकाबला है तो जनता अपने आप के, एक एक जनता अपने आप से इस बार मुकाबला करेगी। मेरा कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ के भ्रष्टाचार से मुकाबला, यहाँ की गंदी राजनीति, यहाँ की गंदी जगह जगह कूड़े का ढेर, इससे जनता खुद त्रस्त है। वो अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी अगर इस बार गलती करती है, क्योंकि इस वोट से ना तो कोई मुख्यमंत्री आप बनाने जा रहे हो साहब, ना ही किसी प्रधानमंत्री को बनाने जा रहे हो साहब। इस वोट से सिर्फ और सिर्फ अशोकनगर की विकास और भविष्य को बनाने जा रहे हो। तो मैं एक एक जनता को अपील करना चाहूँगा, एक एक वोट, एक एक लोकतंत्र है, एक एक वोट का इस्तेमाल आप अपने दिल से पूछ कर करें, ताकि आप अशोकनगर के भविष्य को बना सको। यही मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा। मुझे कोई नुकसान नहीं होगा और मेरा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना बीजेपी से है, ना आम आदमी से, ना कांग्रेस से है, ना किसी अन्य दल के लोगों से है। मेरी लड़ाई सिर्फ और भ्रष्टाचार से है, गंदी राजनीति से है, जगह जगह कूड़े से है, नाले वाले रोड से है। गाय माता कहते हैं, ये पूरी गाय माता जो है हमारे जहाँ तहाँ भटक रही है, इनके एक जगह सुनिश्चित कराने के लिए लड़ाई हमारी है। इसके लिए हमें सोचना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के लोग हों, वो अपने आप से लड़ेंगे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता की लड़ाई अपने आप से है। तो साथियों, ये थे रुपेश भारती, जिन्होंने बखूबी अपनी बात रखी और इन्होंने तमाम दावे किए। अब आने वाली समय में 4 तारीख को चुनाव, इसके बाद 7 तारीख के बाद आपको सब सामने आ जाएगा और देखते हैं कि इनके बातों में कितना दम है। जिस तरह से पिछले नेता अपने वादों को करके गए और पूरे नहीं किए, अब एक इनका भी एक विश्वास है और इन्होंने बड़े ही दावे के साथ कहा कि मैं जो भी कहा है करके दिखाऊंगा।